नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। 2017 यूपी चुनाव में विजय पताका फहराने के लिए सभी दलों ने कसरत कस ली है और इसके लिए सभी दल राज्य में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर जुगाड़ कर रहे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए जनता के बीच भी जा रहे हैं और अपनी उपलब्धियों के साथ विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की यात्राओं का दौर भी चल रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के जरिए यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सोनभद्र पहुंची, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार को विकास करने वाली और किसानों की हितैषी सरकार बताया और साथ ही कहा बीजेपी किसानों के साथ है। अमित शाह ने रैली में क्या कुछ कहा, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो यूपी के सोनभद्र में परिवर्तन रैली थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां पर पहुंचे। उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सपा बीएसपी ने विकास नहीं किया, दोनों एक ही पार्टी के सिक्के हैं। 15 साल में सपा और बीएसपी ने यूपी को बर्बाद करके रख दिया, बारी बारी से लूटा। बीजेपी शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली है और यहां पर नहीं। उत्तर प्रदेश को उद्योगों वाला प्रदेश बनाना है अगर उनकी सरकार बनती है तो। उत्तर प्रदेश के युवाओं की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। यूपी के युवा दिल्ली, मुंबई जाकर टैक्सी चला रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई काम किए, कई योजनाएं चलाई। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी की कलह पर भी तंज कसा है। चाचा भतीजे किसानों का पैसा खा रहे हैं और पैसे की वजह से लड़ रहे हैं। बीएमपी सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए की बात कही। अखिलेश सरकार ने बीएसपी सरकार के घोटालों की जांच नहीं कराई। दोनों में मैच फिक्स है, ये बात कह रहे हैं। मुलायम के करीबियों को खनन मंत्री बना दिया। सपा सरकार में खनन के जरिए लूट का ठेका दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सारे आरोप है। सपा के शासनकाल में गुंडों ने गरीबों को लूटा। कांग्रेस ने 40 सालों तक कुछ नहीं किया। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। यूपीए सरकार ने गोलीबारी का जवाब नहीं दिया और केंद्र सरकार ने दिया। मोदी सरकार में गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। मोदी सरकार में कोई करप्शन का आरोप अभी तक नहीं लगा है केंद्र सरकार पर। अपनी उपलब्धि बताई। यूपी के सोनभद्र में ये यात्रा निकली थी, जिसके दौरान अमित शाह ने बीएसपी और बसपा को जमकर कोसा और साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए सरकार थी केंद्र में, तब कोई भी काम नहीं हुआ और हमारी सरकार में अगर सेना पे किसी ने गोली चलाई तो गोले से जवाब दिया। कांग्रेस की तरफ ये तंज था। तो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के जरिए। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा हैं, नेता कांग्रेस संदीप जी हैं, नेता बीजेपी विवेक तिवारी जी हैं, नेता कांग्रेस उन्नाव हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, प्रमोद त्यागी हैं, नेता समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद त्यागी जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। आज अमित शाह ने सोनभद्र में जमकर समाजवादी को कोसा, पार्टी को और सरकार को, और कई आरोप लगाए। प्रमोद त्यागी जी सुन पा रहे हैं? अमित शाह जी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं। अखिलेश यादव जी 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, अखिलेश यादव जी पर 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं। भ्रष्टाचार का नहीं है, गतिशीलता उन्होंने की है हर क्षेत्र में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, मजदूरों के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, विद्यार्थियों के लिए हो, अध्यापकों के लिए हो, अधिवक्ताओं के लिए हो,
समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। लाखों लोग तो उनकी एम्बुलेंस से हड़तालों में एक्सीडेंट होते थे, रास्ते में बच्ची होती है उसको सहायता नहीं होती थी, गरीब महिलाओं को, उनको बच्चियों के लिए हॉस्पिटल लाना। अमित शाह जी ने कहा कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ी, यूपी के जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर टैक्सी चला रहे हैं, इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और यहाँ पर लूट मची है और पैसे के बंटवारे के लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए। बहुत थोड़ी आबादी का बड़े क्षेत्रफल का राजस्थान है, जहाँ उनकी रानी साहिबा मुख्यमंत्री है। वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां के कितने लोग मुंबई गए हुए हैं? अमित शाह जी ने कभी सोचा है? जिस दिन नरेंद्र मोदी जी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, गुजरात देश में 3रे नंबर पर था, और जिस दिन वो छोड़कर दिल्ली में आए हैं, गुजरात 11वें नंबर पर है। क्या कारण है? कभी अमित शाह जी इसका जवाब देंगे? अमित शाह जी पर क्यों आपराधिक मुकदमे चले हैं? आपराधिक मुकदमों में संदेह के लाभ से वो बरी हुए हैं। अमित शाह इसको बताएंगे? अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपनी पार्टी के जीवन पर, अपने नेता के जीवन पर अमित शाह जी ने कभी सोचा है? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप उठा लीजिए, पिछले 4.25 साल में जितनी सरकारी नौकरी हर क्षेत्र के लोगों को, पुलिस को हुई हो, शिक्षकों को हुई हो, या और उर्दू अनुवादकों की हुई हो, दूसरे क्षेत्रों में जितने उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में रोजगार मिले हैं, इतने रोजगार देश के किसी प्रदेश में नहीं मिले। और मैं नहीं कह रहा, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने दुनिया का बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड। प्रमोद त्यागी जी, बीएसपी सपा दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों ने बारी बारी से जनता को लूटा, 15 साल से विकास से काम नहीं हुए, आपने राज्य को काफी पीछे कर दिया, ये तमाम तरह के आरोप हैं। काफी दिन से 2001 के बाद वो उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं आए, वो बौखलाहट उनकी बोल रही है। तो मैं नहीं कहता बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बारे में, उन्होंने सारा पत्थरों में अपना पैसा लगा दिया, हाथियों में पैसा लगा दिया, लेकिन बीजेपी की नजर में दोनों एक जैसे हैं। हाँ, तो उन्हें तो कहना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अपनी सरकारों को क्यों नहीं देखते? मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला क्या हुआ, राजस्थान का देखिए कितना वहां स्थिति है, छत्तीसगढ़ में पुलिस रात को थाने में नहीं सोती है, किसके कारण? दिल्ली में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, गुड़गांव में, हरियाणा में बलात्कार हुआ, हरियाणा में आंदोलन दंगे हुए, किस कदर हालत खराब हुई, पुलिस ने मदद नहीं की। लेकिन अमित शाह जी का कहना है कि केंद्र सरकार जब से बनी है कोई घोटाला नहीं हुआ, केंद्र में केंद्र की तारीफों के पुल बांध दिए। केंद्र सरकार के रेल मंत्री थे सदानंद गौड़ा, उनकी संपत्ति की आप ही लोगों ने, मीडिया ने जांच की, उनसे रेल मंत्रालय छीना गया, कानून मंत्रालय में भेजा गया। किसने बताया था संपत्ति उनकी बड़ी है? कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी जी के सदानंद गौड़ा, मिनिस्ट्री से नहीं हटाया गया उनको केवल रेल से हटा करके लॉ मिनिस्ट्री में ला दिया गया। और एक नहीं है, एक नंबर सीरीज है 2.5 साल में, और काम भी तो बताएं अमित शाह जी, इस सरकार ने क्या किया है? अकाउंट खुलवाए थे, क्या आया है उसमें? कुछ कौन सी ऐसा कार्य है? किसानों के लिए आप कह गए सहारनपुर, किसानों के लिए आपने 15 अगस्त में लाल किले से कहा कि हमने सब पेमेंट कर दिया है, आंकड़े बता रहे हैं। आप गलत बयानी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख है माननीय अमित शाह जी जिम्मेदारी से कोई बात नहीं कहते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। और समाजवादी सरकार, चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी जुड़े हैं संदीप जी। जिम्मेदारी से बात को कहना चाहिए, बिना तथ्यों के पेश कर रहे हैं, ये तकलीफ हो रही है समाजवादी पार्टी को। बहुत ताज्जुब होता है जो हमारे इतनी सफाई के साथ अपनी करतूतों पे पानी फिर देते हैं। इन्हीं की सरकार में एक मंत्री थे गायत्री प्रजापति, जिन्हें आपकी सरकारों के भी उदाहरण दिए, हरियाणा की सरकार का उदाहरण मैं उस पर भी आ रहा हूँ, एक एक करके सब पे आ रहा हूँ। इन्हीं की सरकार में एक मंत्री थे गायत्री प्रजापति, जिन्हें इन्हीं के मुख्यमंत्री ने निकाला था। मुझे लगता है कि उन्हें शायद ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया गया था, इसलिए निकाले गए थे, जिनके ऊपर आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का गबन का और घोटालों का आरोप है। इसके बाद इनका कौन सा मंत्री आज दूध का धुला है? अभी आपकी सरकार जाने दो, चाहे बीएसपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, अगर इनके अपराधों की झड़ी न निकल आए तो आप कहना इनका हर मंत्री सिर्फ और सिर्फ लूट। पहले भी यही हो रहा था कि बीएसपी की जब सरकार, समाजवादी पार्टी ने कहा था इतना भ्रष्टाचार किया है, जब हमारी सरकार बनेगी सब जेल में होंगे। कहाँ कौन जेल में है? देखिए, जेल में होना एक कानूनी व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। हमारी तरफ से जो तो सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया होनी चाहिए चल रही है, सबके ऊपर इंक्वायरी बैठी है। आज कोई बिना इंक्वायरी के नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टेलीकॉम घोटाला हो, चाहे आपका माइंस का घोटाला हो। अब बताइए, हर चीज में इंक्वायरी नहीं चल रही है क्या? हर चीज में दखलंदाजी नहीं हुई?
अब कब सजा मिलेगी ये कोर्ट का मैटर है, इसमें सरकार तो डिसाइड नहीं करेगी, सरकार तो सजा नहीं दे सकती किसी को। दूसरी चीज, हमारे जो मित्रवर दूसरे स्टेट्स में उंगलियां उठा रहे हैं, अरे भाई आप जरा नजर उठा के देख लो, अभी राजस्थान में कितने दिन सरकार बने हुए बीजेपी के, और फिर भी बीजेपी ने एक स्वच्छ शासन दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो काली करतूतें थी उन पर पानी फेर दिया, और आज एक बहुत अच्छी कंडीशन में बीजेपी सरकार है और राजस्थान में रिपीट करेगी। आप हमें हरियाणा की एग्जाम्पल देते हैं, हरियाणा में बीजेपी को आए कितने दिन हुए? हरियाणा जितना अच्छा मुख्यमंत्री मैं नहीं मानता कि आज तक भारत में कहीं होगा। कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे संदीप जी। व्यवस्था एक दिन में कंट्रोल नहीं हो जाती, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में टाइम लगी है। जो कांग्रेस शासन ने सरकार ने वहां पे जो अपने कैलकुलेशंस बिठा लगा के बैठी हुई है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज, आज की डेट में क्राइम है कहां? जहां पे इन्हें लगता है कि मोदी जी या बीजेपी की तरफ से कोई मुद्दा नहीं मिलता, ये इनके गुंडे खुद जाके क्राइम करते हैं और बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। आज जितने भी मुद्दे मार्केट में बीजेपी के अगेंस्ट उठ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पार्टियों की काली करतूत है, जो जानबूझ के इन्हें पता है कि बीजेपी के फेवर में शर्मा जी ठीक कह रहे हैं क्या? पवन शर्मा जी ठीक कह रहे हैं क्या संदीप जी? देखिए, बीजेपी का तो एक ही राग होता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। बेसिकली अगर आप देखा जाए, आप कहीं के भी शासन देख लीजिए, बीजेपी का शासन, बात तो सुशासन की करते हैं ये लोग, लेकिन इनका वो कहते हैं ना कि चेहरा दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। अगर देखा जाए, ये मेरे दोस्त राजस्थान की बात कर रहे थे, आप राजस्थान में देखिए क्या हालात है वहां पे। राजस्थान में आप कह रहे हैं रिपीट की बात है, मैं कह रहा हूँ आगे बीजेपी साफ होने वाली है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसके अंदर आज जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं आपके अमित शाह जी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये पिछले 15 साल से जितनी भी पार्टियां रही, मैं कहता हूं पिछले 27 साल से देख लीजिए, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उत्तर प्रदेश से, जो उत्तम प्रदेश होता था वो आज उजड़ा प्रदेश हो गया है। कारण ये तीनों पार्टियों ने मिलकर लूटा है। पहले बीजेपी ने, फिर बीएसपी ने, फिर सपा ने, फिर बीएसपी ने और सपा ने। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा कोई काम किया है इन सरकारों ने जो कि उत्तर प्रदेश को कहने के लायक है कि हाँ हम उत्तम प्रदेश हैं? फिर आप पे क्यों नहीं विश्वास कर रही हैं? मैं कह रहा हूं हम विश्वास के लिए जा रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं लोगों के पास। आज देखिए किसानों की क्या हालत है, कहते हैं कि किसानों के साथ है बीजेपी। आप बताइए कहां साथ है? जितने जो आत्महत्याएं हो रही हैं और जो लोग मर रहे हैं वो इन्हीं के शासन में मर रहे हैं। चलिए, जब चुनाव थे तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% देंगे। कहां गए वो वादे? कहां गए 15 लाख रुपए? चलिए, हमारे साथ और भी नेता जुड़े हुए हैं। विवेक तिवारी जी, नेता कांग्रेस है, उन्नाव से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उन्नाव स्टूडियो से। विवेक तिवारी जी, अमित शाह जी ने एक आरोप लगाया कि कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, उस वक्त आप लोगों ने जो सीमा पर घुसपैठ हो रही थी, आपने उसका जवाब नहीं दे रहे थे, और अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है। देखिए, पिछले करीब 60 सालों से भारत देश पूरा मजबूती से खड़ा हुआ है, और पूरी मजबूती से उसकी सीमाएं जो है मजबूती है, तो उसका पूरा श्रेय मैं कांग्रेस की सरकारों को दूंगा। दूसरी बात एक चीज और है, जो परिवर्तन यात्रा की आप लोग अभी बातचीत कर रहे थे बीजेपी की, ये परिवर्तन यात्रा 2014 के पहले भी इन्होंने शुरुआत की थी कि परिवर्तन के ला देंगे देश में। आज 28 साल का हो गया है, कहीं किसी का बेटा गायब हो गया, तो कहीं जो है किसान आत्महत्या कर रहा है, और कहीं जो है कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं छात्र पीटे जा रहे हैं, उनकी कहीं मृत्यु होती है तो कहीं गायब हो जाता है। तो इस तरह का माहौल देश में बिल्कुल तानाशाही का बना करके रख दिया है। बहुत ही, अब ये क्या, ये परिवर्तन यात्रा नहीं है, इनका ध्येय है परिवर्तन का नाम लो, उसके बाद जब सत्ता आ जाए तो वो फिर जुमला हो जाता है, वो जुमला यात्रा हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल जो है झूठ और फरेब की राजनीति से ये फेमस है, ये सब जनता इनको जान गई। 2.5 साल में इन्होंने वो कुचक्र कर डाला है कि उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब इस कदर उन्होंने जो है। विवेक जी, उनका कहना है कि कांग्रेस ने देश के लिए या राज्यों के लिए या लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस को अब जनता नहीं पूछ रही है। जी, अब तो 60 सालों में उन्होंने जो आज बैठे हैं, बोल रहे हैं जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो सब 60 सालों की ही देन है, जो आज बैठे बैठे आप जो है पूरा देश भर में इसका लाइव करे दे रहे हैं। ये तो केवल जो है एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले की 60 साल, अरे इनके 2.5 साल में इन्होंने इतना कुचक कर डाला जनता का कि ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र गायब हो गया, बेमुला एक होनहार छात्र था दलित गिरामी का, उसको जो है जान से मार दिया गया। और अभी देखिए, हमारा जो जवान किसान है, जवान जो है वो जंतर मंतर पे जहर खा लेते हैं,
और इनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण ये आलम मचा दिया है। इसके अलावा किसान अपने खेतों में पेड़ों पे लटक लटक के आत्महत्या करे ले रहा है। इतना कर्जा उनके ऊपर बढ़ गया है कि उसका कोई नहीं। अडानी और अंबानी के कर्जे तो उनको माफ करने की फिक्र है, लेकिन जो है किसानों के कर्जे की माफ करने की इनकी वो नहीं। इनका हजारों करोड़ रुपया अडानी और तो इनकी परिवर्तन जो है इस रूप में 2.5 साल में दिखाई पड़ा और निश्चित तौर पर प्रदेश में परिवर्तन का नाम लेंगे और अगर ये दुर्भाग्य सत्ता में आते हैं तो इनसे 100% समझ लीजिए कि ये जो है जुमला यात्रा के रूप में इसको परिवर्तित कर देंगे, बता देंगे कि जुमले थे। आरबी उपाध्याय जी, सभी पार्टियां रैली निकाल रही है, रैली के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और जमकर निशाना साधा जा रहा है। इसका असर जनता पर कितना पड़ता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बड़ा क्लियर है आसिफ। देखिए, सारी पार्टियां, मैं ये समझ ही नहीं पाता हूं। वो कहते हैं भी हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, दूसरा चोर है, और दूसरा कहता है कि भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, तीसरा चोर है। चोर चोर मौसेरे भाई, राजनीति बिना गुंडागर्दी के, बिना पैसे के बिल्कुल स्वाभाविक नहीं दिख रही है। और जो विकास हो रहा है, चाहे वो गुंडों का, बदमाशों का या पूंजीपतियों का ही विकास मुझे दिखता है। विकास का पैमाना, सब विकास की बात करते हैं। विकास किसका, मतलब एक पैमाना क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? आप अपने आप खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लेते हैं। आप कहते हैं भी हमने विकास किया है। भाई किस चीज का विकास किया है, ये किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज करिए पहले गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उसको हटा दिया गया, आप कहते हैं हम भी गोली का जवाब गोला से दे रहे हैं। जितने फौजी आज मर रहे हैं बॉर्डर पर, मुझे नहीं लग रहा कि विगत में भी इस तरह से इतना गोलाबारी और इतना इन्फ्लेशन जितना बॉर्डर पे आज है उतना कभी हुआ हो। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी को पीट देंगे, मार देंगे, उसके मुंह पर तमाचा मार देंगे, तो उसे कुछ तो डर होगा। मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं कोई डर है। वो आज भी उसी सीना जोरी के साथ, कश्मीर भी अशांत है, बॉर्डर अशांत है, रोज हमारे जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है? आप कहते हैं कि भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने इस तरह से प्रचार कम से कम नहीं किया, और एक इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने किया कि भी एक बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? वो पूर्ववर्ती सरकारों ने किए। देखिए, आप अच्छाई को भी एक्सेप्ट करें, बुराई को ठीक है पब्लिक के सामने लाएं और अपना जो अचीवमेंट है वो बताएं। आज किसान की बात करते हैं, अगर किसान का भला हो रहा होता, किसान इतना खुश होता, इतनी योजनाएं होती इस देश में, आज तक 2.5 साल में एक किसान आयोग तक तो बना नहीं है। किसानों के लिए कोई आयोग नहीं है। अपनी सैलरी हम खुद बढ़ा लेंगे, जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपनी सैलरी 4 गुना कर लेंगे। किसान का कोई बल्ली बारिश मुझे इस देश में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सत्ता में उसकी भागीदारी नहीं है। वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं आप उसको, और इसीलिए वो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। उसको सपने जरूर दिखाते हैं। भैया आप कहते हैं बुंदेलखंड में जाते हैं, वहां सूखा है, लोग मर रहे हैं, उनका एक खनन रुक जाएगा तो आपके यहाँ घर में मारुति आ जाएगी। अरे भैया, कार नहीं चाहिए, उसे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। उसे पेट भरने को आप रोटी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। हजारों स्कूल हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे एसपी की। आप इस देश में सरकारी स्कूल, एक टीचर है, एक टीचर क्या पढ़ाएगा उसको? एक क्या चाहते हैं कि भी जनता के हाथ में हम कटोरा दे दें, हमेशा भीख मांगती रहे। उसको कोई भी पार्टी ये नहीं करेगी कि हम इतना समृद्ध बना दें, उसकी परचेजिंग पावर डेवलप करें कि वो कम से कम बेकार ही न रहे। उसकी जेब में पैसा होगा तो वो खुद खरीद लेगा। उसे मुफ्त के लैपटॉप, उसे मुफ्त की रोटी, उसे मुफ्त की बिजली, कुछ नहीं चाहिए। उसकी आमदनी बढ़ा दीजिए। संदीप जी, क्यों नहीं बुनियादी चीजों को लेकर बातचीत होती है? और इस बात को लेकर होती है कि हम अगर गोली चलाई तो हमने गोला चला दिया। क्या बिल्कुल ये बात होना चाहिए? क्या जो सेना कार्रवाई कर रही है, क्या उसका जिक्र जो है चुनाव में इस तरह से होना चाहिए? आप यूपी में गए, बुनियादी चीजें यूपी को लेकर बातचीत करिए आप, और हालात कौन सा सुधर गए? देखिए, सबको दिख रहा है कि भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद होती चली जा रही हैं। भी चाइना का बॉयकॉट कर दो, उसके माल का बॉयकॉट कर दो, और आप वहां से भी करोड़ों की मूर्ति बनवा लें। अपने पास भी तो होना चाहिए। क्या अगर हम वहां का माल नहीं आने दे रहे तो हमारे यहाँ बने, उतना सस्ता बने, बनाए। सही आप वो आपने टेक्नोलॉजी। अरे मायावती ने कल साफ कह दिया, मायावती ने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा अगर विकास किया होता, विकास की बात होती तो आज ये मेरे ख्याल से रैलियां करने की या यात्राएं करने की जरूरत या ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जनता को उकसाना भर ही क्या राजनीति रह गई है? उकसाया, तोड़फोड़ करा दिया, ये जलवा दिया। अरे उस चीज को, बुनियादी चीजों को लेकर काम होना चाहिए।
अगर आज चाइना के माल का विरोध हो रहा है तो उसके पीछे एक रीजन भी है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च किया, क्यों एक प्रोग्राम को लॉन्च किया? असर तो दिखना चाहिए। असर एकदम तो नहीं दिखेगा, जब मार्केट में डिमांड होगी जब तभी तो प्रोडक्शन होगा ना। अरे उपाध्याय जी, आपने 60 साल वाली सरकार पे तो उंगली नहीं उठाई, 2.5 साल पे आप, अरे 60 महीने तो देंगे। आप बताइए, सेना कोई शांति दूत बन के बैठने के लिए नहीं है हमारे पास। हम अगर ईंट का जवाब 70 से नहीं देंगे तो हम इसलिए बैठे। गरीब, देखिए वो सेना के जवान गरीब घर से आते हैं, किसान के घर से आते हैं। एक नेता का बेटा मर जाए पूरे देश में आग लग जाएगी। अरे आप क्या बात करते हैं? आपको दर्द नहीं है उस जवान का जी? गरीब जो बॉर्डर में जाके मर रहा है वहां पर, गरीब घर से भी आते हैं, कितनी अमीर घर से भी आते संवेदना हैं, और उन्हें फख्र होता है जब वो देश के लिए शहीद होते हैं। नहीं, देखिए वो इसलिए नहीं आते कि हाथ में हाथ रख के बैठ जाएं और ब्लास्ट में कहीं और मारे जाएं और कहीं जनता आप क्या कर रहे हैं? कूटनीति क्या होती है? डर होना चाहिए। यही है कि सामने वाले को इतना डर हो कि मैं इसको कंकड़ी मारूंगा तो मेरा मुंह तोड़ देगा। समाधान दिन में एक दिन में डर पैदा नहीं हो जाता। जब एक जवान को नहीं मार, अमेरिका का एक जवान मर जाए आग लगा देता है वो। अरे उपाध्याय जी, जब ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू करेंगे तभी आपका सिक्का जमेगा। ऐसे नहीं कि आपने स्टूडियो में बैठ के बोल दिया। कब तक देंगे? समय तो देना पड़ेगा आपको। अभी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपने दुनिया भर की उंगलियां उठा दी। उससे हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ? आप क्या नहीं हुआ? पाकिस्तान में आपको नहीं किया? बताइए क्या आतंकवाद आप समझना चाहेंगे? पहले तो घर के आतंकवादियों पड़ गया। ऐसा पहले ऐसी दवा चाहिए निपटने का खा के हम मर जाए। दवा होती है, बीमारी ठीक हो। बिल्कुल, बीमारी ठीक होना चाहिए। बीमारी ठीक हो, दवा है। बीमारी ठीक, बाकी आप ये मुझे दवा देके मार रहे हैं हम उन्हें। बीमारी अगर ठीक हो जाए तब ठीक है, हमने इलाज किया, बीमारी ठीक हो गई। विवेक तिवारी जी, पीड़ा इस बात को लेकर है देश की जनता की कि जिस राह पर यूपीए सरकार चल रही थी उसी राह पर एनडीए सरकार चल रही है। आपकी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा है। विवेक तिवारी जी, आपकी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा। जिस राह पर आप चल रहे थे उसी राह पर एनडीए सरकार चल रही है। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत ही, देखिए ऐसा है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसान अगर खुशहाल नहीं है, किसान का घर अगर दुख में है, तो समझिए कि आप विकास की परिकल्पना और बहस करनी। देखिए, अगर बड़ा देश है हमारा तो बड़े संसाधन है हमारे पास। पूरी बात सुनिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हरित क्रांति से लेकर, दुग्ध क्रांति से लेकर, मनरेगा से लेकर, राजीव गांधी दिल्ली परियोजना से लेकर के जो भी कार्यक्रम तय किए उस किसान के घर की खुशहाली के लिए किए। आज हालात